बीजेपी ने पूरी भारत में जो धांधली मचा रखी है वो खुद के फैसला कर लेगी। अभी देखो बिहार में चुन के क्या हुआ, प्रेग्नेंट महिला को घर से बाहर निकाल के बुलडोजर चला रहा है। इतना भी क्षमता नहीं उनके अंदर में कि वो घर से बाहर कर दे। तो महिला के सम्मान में ममता बनर्जी मैदान में है क्या? जो ममता बनर्जी बोलती है कि लड़कियां 7 बजे से बाद क्यों घर से बाहर निकलती है, क्या वो महिला के सम्मान में है क्या? क्यों सही कह रही है भाई? अरे इनके विचार का क्या माने भाई? आज क्या हो रहा है? ये संकीर्ण विचार नहीं चलेगा। अगर हमारी घर के अंदर रोक लो, अब जो हमारी बहन बेटी हम शुद्धिकरण है ना भाई, हम अपने घर में रखेंगे आराम से, रोज जैसे रहो, जब टाइम हो तो निकलो। 11 बजे जाए, ये 11 बजे घूमे। भैया ने बोला 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हलाला भी रोक दो। फिर तो क्यों कर रहे हो हलाला? क्यों कर रहे हो? बंद करो। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो हलाला? हम क्यों कर रहे हैं? वो सवाल है। जो पूछ रहा है वही उसी के घर में होता होगा। 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर में होता होगा। उससे मैं कहना चाहता हूँ बंद कर दे वो भाई, जो भी हलाले के बारे में पूछेगा क्योंकि उसके घर में होता होगा, वो बंद कर दे। फिर अपने हलाला के बारे में जो पूछा आपने, मुझे ज्ञान नहीं है हलाला के बारे में, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो हमारा मजा मैंने ये कहा, उन्होंने नियोग कैसा होता था? उन भाई साहब ने बोला कहा है वो भाई क्या? चले गए। ये मुद्दा है देश का। अरे तो उसको बोलो ना, जो मस्जिद में आग लगा उसके बारे में क्यों भाई नहीं पूछा? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। रिकॉर्डिंग है, देख लो। तुमने एक भड़काने वाली बातें मत करा करो यहाँ पे। भड़क क्यों रहे हो? भड़क कैसे भटका हिंदू लोग? भड़क क्यों नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। उसने बोला 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। उस लड़के ने बोला, उस लड़के ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, लड़के ने बोला। मुझे घेरो मत, मुझे मत घेरो, मुझे नहीं घेरो। तो अपने वाले को समझाओ ना, टोपी वाले को। मुझे क्या बोल रहे हो? टोपी वाले को। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। SIR को लेकर लगातार रिपोर्टिंग जारी है। आज कहते हैं कौन, रवि किशन साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ फर्जी वोटर है बंगाल के अंदर, जिसको अगर काटा जाएगा तो ममता बनर्जी को बड़ी समस्या होगी। इस पर मामले पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ क्या अपनी राय रखेंगे, क्या कहेंगे कि रवि किशन ने कहा है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर लेकर घूम रही है ममता बनर्जी। अब अगर ये वोट बैंक SIR के माध्यम से काटा जाएगा तो इसी वजह से इनको समस्या हो रही है, जो SIR नहीं होने दे रहे। सही बात है, इसी वजह से समस्या हो रही है। जैसे बोला जाता है ना, चोर के दाढ़ी मत इनका, वही वाली बात है इनके साथ। और एक बात बताइए ना कि जो बंगाल है, बंगाल बंगालियों का है, भारतवासियों का है, ठीक है ना। वहाँ पे ये रोहिंग्या और ये अवैध बांग्लादेशी किस बात के लिए रह रहे हैं वहाँ पे? तो SIR अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। जो वहाँ के संसाधनों पे वो रोहिंग्या अवैध लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, SIR के माध्यम से वो चीजें, संसाधन वापस मिलेगी बंगाल के लोगों को। ममता बनर्जी का तो ये कहना है, वो कह रही है कि वोट बैंक सिर्फ हमारा काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, मोदी को हमसे बड़ा दर्द हो रहा है। वो चाह रहे हैं साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस बंगाल में सरकार बनाए तो हमारा वोट बैंक काटेंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध लोगों को किसने पाल रखा है? ममता बनर्जी ने पाल रखा है, तो कटेगा उन्हीं का। ये तो जेन्युइन सी बात है और उसमें कोई गलत तो है ही नहीं। जो पालेगा उसका कटेगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये है ना भैया, अभी आपने देखा भी होगा, मतलब अभी क्या है कि मोदी जी अभी फॉर्म में आए हैं। क्योंकि जानते हैं कि राम मंदिर का ध्वजारोहण उस दिन हुआ है, तो अब और ज्यादा फॉर्म में आ गए हैं। तो बंगाल में की बार भगवान अकेले तो फिर क्या फायदा है? बांग्लादेशियों को अपना भाई बोल देती है, उनको अपना मान लेती है, उनको शर्म नहीं आता है। लेकिन बंगाल के लोगों को तो अपना नहीं मानती है। ये ममता बनर्जी की बात कर रही है, ममता बनर्जी वही है ना जो महिलाओं का भी विरोध करती है कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलती है। तो अपना मीटिंग 10 बजे रात को क्यों फिक्स करती है, 11 बजे क्यों जाती है मीटिंग के लिए, बताएं? वो भी तो महिला है ना। फिर तो ऐसे लोगों की बात ही ना कीजिए। बंगाल उनके बाप का नहीं है, ममता बनर्जी के बाप का बंगाल नहीं है। बंगाल बंगालियों का है, भारतवासियों का है। और SIR जो है ये संवैधानिक तंत्र है और इसका प्रयोग किया जाएगा और करना भी जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये ममता सरकार BLO के ऊपर प्रेशर बना रही है, SIR ठीक से नहीं होने दे रही है। उधर रवि किशन कह रहे हैं 1 करोड़ फर्जी वोटर लेके बैठी हो, तो इस वजह से SIR का डर है ममता दीदी को। कौन सा रवि किशन हो जो संसद में बैठ के समोसे का रेट बता रहा था? अच्छा, समझ गया। ऐसे ऐसे को लाओगे नचनिया बचनियों को तो यही होगा, संसद का नाम समोसे ही बेचेंगे। आप बात रही BLO की, ये बंगाल में सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, अगर बंगाली को ऐसा लगेगा ममता बनर्जी हमारे लिए सही करे तो खुद चुनेगा। अगर भी देखेगा बीजेपी ने पूरी भारत में जो धांधली मचा रखी है वो खुद के फैसला कर लेगी। अभी देखो बिहार में चुन के क्या हुआ, प्रेग्नेंट महिला को घर से बाहर निकाल के बुलडोजर चला रहा है। इतना भी क्षमता नहीं उनके अंदर में कि वो घर से बाहर कर दे। प्रेग्नेंट महिला को घर से बाहर निकाल के फेंक देता है, बुलडोजर चलाता है बिहार के अंदर में। इतना भी जो कहता है महिला के सम्मान में बीजेपी है मैदान में, यही होना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को घर से निकाल के रोड पर फेंक देती है। महिला के सम्मान में ममता बनर्जी मैदान में है क्या? जो ममता बनर्जी बोलती है कि लड़कियां 7 बजे से बाद क्यों घर से बाहर निकलती है, क्या वो महिला के सम्मान में है क्या? क्यों सही कह रही है भाई? अरे इनके विचार का क्या माने भाई? आज क्या हो रहा है? ये संकीर्ण विचार नहीं चलेगा। नारी सशक्तिकरण की बात करी जाती है, ठीक है। और ये देश महिलाओं का भी, जितना बिल्कुल मैं कह रहा हूँ महिलाओं का है। 10 बजे रात को निकलेंगे
तो महिलाएं भी 10 बजे निकल सकती है और ये किसके वाली नियत पे ममता क्या बनर्जी कहना कोई है? नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कह रहे हैं इसके नियत पे क्या कहना है? ना सात- मैं रमेश भिदोरी इधर- गाली बकता है पूरी इधर मैं उसको कह दूं कि ये बहन बेटी को 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। क्यों ना रखूंगा? इसलिए ना मैं रमेश भिदोरी इनकी चमड़ी नहीं उधेरी, ठीक है ना, उधेर देगा उस दिन मैं मान जाऊंगा। ना मैं रमेश भिदोरी गाली बकता है पूरी प्रियंका की आगे की, प्रियंका की पीछे की। हाँ, ये प्रियंका की बताइए ना, आगे की, ये प्रियंका की 7 पीछे बजे की। के बाद घर से बाहर ना निकलना, ये बयान सही है ममता अच्छी बात है, बनर्जी कोई का? अगर अपने बहन बेटी को क्या हमारे घर में रह ले, अच्छे से रह ले, तो कौन सी गलत बात है? देखो, कोई गलत बात है? लोग देखो जो संकीर्ण मानसिकता के हैं ऐसे सोचेंगे। ऐसे लोग को छोड़ना मत रहा है, मेरी क्या होगा? सुनिए सुनिए उनके मेरी साथ क्या मेरी होगा? मेरी मेरी बहन 10 बजे रात को भी निकलेगी, ठीक है, और मैंने साफ खुला छूट दे रखा है, जो मादर जात अगर बोल रहा है उसके आंख में सुबह घोप दो, उसके बाद हम देख देखो, लेंगे। मनीषा बात तो के वही है साथ ना, हरियाणा में क्या हो रहा है? अरे 2026 में जी रहे हो तुम। सरकार तो यही है, तो क्या होगा उनके साथ? ये कहाँ छाती पड़ते? मनीषा के साथ हरियाणा में कोई बोला, उनके साथ इंसान मिला। घर में रोक लो उनको। अगर हमारी घर के अंदर रोक लो। अब जो हमारी बहन बेटी हम शुद्धि करेंगे भाई, हम अपने घर में रखेंगे, आराम से रहो, इज्जत से रहो, जब टाइम हो तो निकलो। ये 11 बजे जाए, ये 11 बजे घूमे। बहन बेटी हमें सुनिए से रखेंगे घर। आगे देखिए, सुरक्षित रखना है ना महिलाओं को, तो अगर बढ़िया महिलाओं के बारे में इतना सोच ही रहे हैं तो महिलाओं को 3 तलाक से बचा लीजिए, महिलाओं को हलाला से बचा लीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप हमारे लिए तलाक बढ़िया की बोल बात रहे हैं। करते हैं, एक साल में 14 को तलाक होता है, उन पर कानून बनाता है, 1 घंटे में 14 बलात्कार होता है, ये तो हलाला की भी बात बनाते ही है। ये तो हलाला की तो हलाला की भी बात करता हूँ, हला ये करते होंगे इनमें होता बाहर वालों से सुरक्षित घर के अंदर, घर के अंदर। तुम्हें पता हलाला क्या होता है? इनमें चलता होगा, इनको जानता हलाला नहीं, भैया कह रहे हैं 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर मत निकलो। हलाला क्यों कर रहे हो? भैया कह रहे हैं 7 बजे के बाद महिलाएं तो तुम बंद कर दो ना, हर बात में है। मैं क्या इतराज है भाई? एक सेकंड एक करके जैसे भैया ने बोला, मैं भैया को कोट कर दूं थोड़ा सा। भैया ने बोला 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हलाला भी रोक दो। फिर हलाला तो क्यों कर रहे हो हलाला? क्यों कर रहे हो? बंद करो। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो हलाला? हम क्यों कर रहे हैं, वो सवाल है। जो पूछ रहा है वही उसी के घर में होता होगा। 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर में ना होता होगा, उससे मैं कहना चाहता हूँ बंद कर दे वो भाई, जो भी हलाले के बारे में पूछेगा क्योंकि उसके घर में होता होगा, वो बंद कर दे फिर। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, वो सही स्टेटमेंट है, घर में रहेगी, क्या दिक्कत है भाई? सही स्टेटमेंट है वो। कहेगा 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, बहन बेटी है, जिससे घर में क्यों ना निकले? वो कह रहे हैं। हमें बोलना सबसे मेन चीज तो रेप पे कानून बनना चाहिए। माहौल को देख के हम तो नहीं निकालेंगे, नहीं निकालना। माहौल को ना, माहौल फिर उन्होंने वही बोला, फिर घर में भी सुरक्षित रखो, घर में भी सुरक्षित रखो। कौन कहता है कि महिलाएं सुरक्षित? मुझे बताएं आप, कौन कहता है? इसलिए उन्होंने बोला हलाला। क्राइटेरिया देखा है कितनी लड़कियां उठ गई है, दिल्ली का क्राइटेरिया देखा है कितनी लड़कियां आप उठ बता गई है? दीजिए, आप बता दीजिए। मेरे को तो नहीं पता, पर आप चेक कर लीजिए। आप मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। नहीं, मेरे को भी नहीं पता अच्छे से, याद नहीं। फिर बोल क्यों रहे हो आप? आप बोलिए, कोई एक बोले। मत करो। नहीं, हम तो SIR की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर न निकले। हिंदू मुस्लिम वाली बातें मत भड़काया करो, पहली बात। अच्छा, लेकिन बोलने दो, बोलने दो। मैं भाई इन्होंने सही बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं चलती। हाँ, और मेरे भाई की इधर सुनो, बहुत से आगे चलती है रोजगार देने से। बहुत से बाकी लोग यहाँ एकदम पक देते हैं। बीजेपी के पास रोजगार रोजगार की बात करो ना तुम यहाँ। धार्मिक बातें मत करो, और अगर जो हलाला की बात है करता हो ना खड़ा होके, अरे रुक जा यार, रुक जा, आ जाओ आगे, आ जाओ यार, बात करेंगे, आ जाओ। धार्मिक बातें मत करो। और यहाँ के अगर कोई खड़ा होकर हलाला की बात करता हो ना मुसलमानों को देख के, तो वो नियोग प्रथा पहले जाके सर्च कर ले, नियोग प्रथा क्या होती थी हिंदुओं के अंदर। पहले नियोग, अरे रुक जा यार, नियोग प्रथा पहले जांच लो कि एक नियोग प्रथा क्या होती थी। आप कॉन्टेस्ट समझोगे, नहीं मैंने सुनो, कॉन्टेस्ट समझो ना। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो भाईजान ने बोला 7 बजे के बाद घर से जो बाहर यहाँ मत आके बकवास करता हो हलाला के ऊपर, तो वो नियोग प्रथा पहले अपने अंदर झांक ले। एक बार भी नहीं बोला होगा जो मस्जिद में आग लगी है, तुमने बोला एक बार भी? निकले। नहीं कर रहे, तुम्हें कोई नहीं बात पता? आप बता दो। तुम्हें वैसे तो हर चीजें पता होती आप बताओ ना, हर चीज बताओ ना, जरूरी हिंदू नहीं है। बंदे थे नशे में दूध अरे नहीं, अरे यार सुनो, क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है? बात ये तो नहीं बता रहे, मत बताओ कोई बात नहीं। अरे आप बताओगे तो पता चलेगा। SIR की बात हुई तो भाई साहब, तुम पहले ये बताओ कितनी पॉलिश की बात कर ली तुमने, कौन बोले? कितने लोटो की बात कर ली, कितना भ्रष्टाचार की बात कर ली तुमने। अब एक बोले, दोनों में से कोई है, दोनों में से कोई बोलेगा। इनको शांत करो, इनको शांत करो। हाँ, तो मैं SIR में ये कह रहा था, SIR में मैं ये बोल रहा था, आपने एक बोलो कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने यहाँ क्या मुद्दा चल रहा था? SIR। आपने हलाला के बारे में जो पूछा आपने, मुझे ज्ञान नहीं है हलाला के बारे में, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे ज्ञान ही नहीं है।
तो हमारा मजाक मैंने ये कहा, उन्होंने नियोग कैसे होता था? उन भाई साहब ने बोला कहा है वो भाई क्या? चले गए। ये मुद्दा है देश का। अरे तो उसको बोलो ना, जो मस्जिद मुझे में क्या आग बोलते लगा हो? उसके बारे में क्यों भाई नहीं पूछा? साहब, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। रिकॉर्डिंग है, देख लो, तुमने एक नहीं एक बोला। करके, एक एक करके। तुम भड़काने वाली बातें मत करा करो यहाँ पे। भड़क क्यों रहे हो? भड़क कैसे भटका हिंदू लोग भड़क क्यों रहे हो? नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। उसने बोला 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। उस लड़के ने बोला, उस लड़के ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, लड़के ने बोला। तो मुझे घेरो मत, मुझे मत घेरो, मुझे नहीं घेरो। तो अपने वाले को समझाओ ना, टोपी वाले को। मुझे क्या बोल रहे हो? टोपी वाले को समझाओ। तो SIR पे बात हो रही है ना, मैं तो SIR पे कर रहा हूँ। वो खड़ा रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। यहाँ झुंड में घेर के क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं, ये भाई बहुत देर से बोल रहा है। तो रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, रुक जाओ, समझाओ उसे। उसने बोला, मैंने नहीं बोला। कोई किसी को नहीं घेर सकता है। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अभी आपने मना किया भी आगे बोलने के। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ। SIR की अगर बात हो रही थी तो 7 बजे वाली बात उसने क्यों बोली? अगर उसने बोली 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो भाई सवाल तो आएगा, सवाल तो आएगा। भाई उन्होंने बोला 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। जो बात करना बिल्कुल करो, लेकिन जो हलाला की बात कर रहे हो पहले अंदर गिरेबान में झाको, नियोग प्रथा के बारे में जाके बता करो, फिर बात करो। अब हो गया, धार्मिक बात करो। SIR की बात करें, SIR बात। ब्रह्मा जी ने किससे शादी करा था? किससे? मियाँ जी आएंगे, मियाँ जी अपने अंदर भी तो झाँको पहले। मियाँ जी सुन तो लो, उल्टी सुन तो लो। ऐसा नहीं होता। आप SIR की बात करो, बात कहता हूँ। मुद्दा छोड़ो इन बातों को, धार्मिक बातें SIR हट जाओ, धार्मिक बातें। अरे तो आपके वाले शुरू कर रहे हैं। अब मैं SIR पे यही कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर बोला वो कह रहे 1 करोड़ फर्जी वोटर है तो उस फर्जी वोटर को काटेंगे। वोटर है वो निकलेगा बिल्कुल। SIR से देखो, सुनो, चाचा हट जाओ। SIR हो रहा है, अगर जरूरत है हमारे मुल्क को SIR की तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार की जरूरत है SIR कराने की तो बिल्कुल सही सरकार कराए, किसी को भी मुसलमान को एतराज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये भड़काया जो जा रहा है, जैसे बिहार का कॉन्टेक्स्ट कर देते कि बिहार में सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे, तो इन चीजों में तो बात होगी ना। वोट करते थे, सब जगह कटे थे। NRC भी यहाँ शुरू हुई थी इससे पहले, NRC में भी लोग बाहर हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे नहीं था NRC में मुस्लिम सारे बाहर हो गए थे। आसाम से स्टार्ट करी थी लोगों ने, बीजेपी ने, लेकिन वहाँ फेल हो गए। 19 लाख हिंदुओं, 15 लाख हमारे हिंदू भाई बाहर हो गए थे, लेकिन उसे रोक दिया गया NRC को। और ये कोई भी बाहर जाए जो इंडिया का हमारा से हिंदू मुस्लिम है, वो गलत है, कोई बात नहीं। अब उस पे ये बोलना कि मैं बंगाल से लेकर दिल्ली तक खिला दूंगी, तब क्या होगा? पहले दिल्ली की वो कराओ पहले। क्या दिल्ली में 1 करोड़ वोट जाली वोट है? 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ दिल्ली से पहले भगाओ चोरों को। अमित शाह को बोल दो इस्लाम, वो बॉर्डर वाले बैठा ना बढ़ के हटाएंगे नहीं, हटा के दिखा, फिर कलकत्ता की बात कर। और देते आंटी को बोलने का सही बात, अधिकार है, बोलेंगे हटाएंगे। यूपी से शुरुआत की है, यूपी से शुरुआत की है। यूपी बिहार से मैं कोई लेने नहीं, मैं पहले दिल्ली से हिसाब कर। पहले दिल्ली राजधानी है, मोदी की बाप की राजधानी नहीं है ना, अमित शाह के बाप की राजधानी है। हिंदुस्तान की राजधानी वाले दिल्ली वाले का अधिकार है। यूपी बिहार के पहले वोट लेके अब हाथ माता जी हाथ दे पहले हाथ। जिस तरीके का भी माहौल बना, काफी लोगों ने यहाँ पे घेरा, उसके बाद शांति हुई। अब रवि भाइया दोबारा से पूछेंगे, जिस तरीके के माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मोदी मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। क्या अगर SIR की बात हो रही है और ममता बनर्जी के राज्य से 1 करोड़ घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही, तो ये मुसलमान पे क्यों लेके जाते हैं? क्या इन्हें घुसपैठियों से मोहब्बत है इतनी? इनको समझ नहीं है, ठीक है ना। इनको SIR के फायदे नहीं दिख रहे हैं। देखो, मैं SIR का सब बोलते हैं ना कि ये क्या नाम है, वोटर रिवीजन के लिए किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है ना, SIR एक तरह से NRC ही है मेरे हिसाब से। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात वही हो रहा है। SIR के थ्रू जो भी अपने मतलब देश के संसाधनों पे जो बाहरी मुसलमान, जो बाहरी अलगाववादी, जो भी मान लो, मतलब जो XYZ जो भी है, उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, ठीक है, वो संसाधन अगर अपने देश के लोगों को वापस मिल रही है तो इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन ये हिंदू मुसलमान में क्यों घुमा रहे हैं? लगातार अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी, कह रहे मुसलमानों से बड़ी दिक्कत है। क्या मुसलमान को ध्यान में रख के SIR हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे पिताजी इस वर्ष क्या नाम है, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, रिवीजन होगा तो उनका नाम कटेगा,
तो इसमें कोई गलती तो है ही नहीं। अब वो नहीं है इस दुनिया में तो फिर क्यों इस चीज को ये करना है? तो ये सही चीज है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने तो बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही लड़ाने के लिए कोई चीज लेके आ जाएगी। SIR जो किया जा रहा है क्या सिर्फ मुसलमानों को ध्यान में रख के किया जा रहा है? ये जो चुनावी मुद्दा है, लोगों के भटकाने की काम किया जा रहा है। अच्छा। ये पुरानी जो गलती है कि बार बार दोहराने से इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कितना आज जाइए, आप भी बात कीजिए, 10 साल आगे जाकर बात कीजिए, चाहे 10 साल पीछे जाकर बात कीजिए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये एक दूसरे को आपस में टारगेट किया जाएगा, आपस में लड़ते चले, दूसरा कुछ नहीं है। ये मेन मुद्दा है। कहा जाता है सर, इसमें लड़ने का मैटर ही कहाँ से आता है? इस देश के जो मुसलमान जिनके पास प्रॉपर क्या नाम है डॉक्यूमेंट है, कागजात है कि वो इस देश के हैं, उनका तो नाम नहीं कट रहा है। नाम उन्हीं का कट रहा है जो अवैध है। ठीक है, अवैध में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का कट रहा है। जो अवैध है, अवैध कोई भी हो सकता है, उनका नाम कट रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ज ही नहीं है। और जो इस चीज का विरोध कर रहा है, या तो कहीं वो भटकाया गया है, ठीक है, भाग जाएंगे ना ये भैया, भाग जाएंगे ऐसे, क्या बताएं हम इसके बारे में? नहीं मतलब इन लोगों को इनको समस्या क्या है? आप जैसे बात कही हमने इनसे SIR से, दो शब्द बोलते निकल लिए, माहौल तो ये लोग खराब कर रहे हैं। दो शब्द क्या था? ये दो शब्द यही था, ये भटका रहे हैं, सिर्फ भटका रहे हैं और बुराई कर रहे हैं सरकार की। ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार की कोई हस्तक्षेप तो है ही नहीं। मैंने बार बार आपसे मैं बोल रहा हूँ कि संवैधानिक तंत्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके क्या नाम है बिहाफ पे ये SIR हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो इससे मतलब भ्रामक स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो दंगा करवाना चाहता है। और ममता बनर्जी तो जानते हैं आपकी, मतलब मुर्शिदाबाद में दंगा करवाने वाली है ही वही तो थी। और जिस तरीके का माहौल अभी बनाया गया है, क्या करने की कोशिश की जा रही है लगातार? अगर ये SIR घुसपैठियों की बात हो रही है तो इनके धर्म वालों को इतनी चिढ़ महसूस क्यों हो रही है? क्यों? जैसे उन्होंने कहा 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और आपने हलाला की बात कर दी तो उनके पिछवाड़े में आग लग गई। इनको दर्द किस बात का है? अभी देखिए, अभी मूड में नहीं था, नहीं तो मैं बढ़िया से रेल देता। दूसरी बात ये है कि हलाला की बात, देखिए हलाला की बात नहीं है, हलाला 2 मिनट के लिए मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, ये जिस सुरक्षा की बात कर रहे थे, अपने घर में तो महिलाएं सुरक्षित रख ही नहीं पाते हैं, और ये सारी महिलाओं का ठेका लेके रखे हैं। देखिए हम बताते हैं, हमारे घर में मेरी बहन जाती है, ड्यूटी जाती है, कभी कभी लेट हो जाता है आने में। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि हम उसको बोल देंगे कि तुम ड्यूटी ना जाओ, तुम अपनी आजादी छोड़ दो, तुम कैद रहो घर में। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर पुरुषों का देश है ये भारत, तो महिलाओं का भी देश है ये भारत। अगर पुरुष प्रधान बोला जा रहा है तो महिला प्रधान भी बोला जाएगा इस देश को। ठीक है, क्योंकि इस देश में जितना पुरुषों का मायना है, उतना क्या नाम है महिलाओं का भी। और बोला भी जाता है हमारे देश में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का रूप माना जाता है महिलाओं को, और शक्ति को कैद भला कौन रख सकता है? SIR से किन लोगों को दर्द हो रहा है? कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करके सिर्फ SIR किया है। देखो, मुसलमानों को टारगेट नहीं करा जा रहा है। उसमें अगर कोई बांग्लादेशी, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की 1% आबादी है, अगर उनके पास कोई, पहली बात तो उनको कोई रोकेगा नहीं आने से, क्योंकि हिंदुओं का ही देश है। दूसरी बात, ये जो रोहिंग्या है, इनका क्या मतलब है यहाँ पे आने का? ठीक है, इनका ये जो मतलब है, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं, झुग्गियां डाल के रह रहे हैं या हर चीज कर रहे हैं, SIR से जो भी प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ मुमताज बनर्जी को हो रही है और अखिलेश खान को हो रही है। वो क्यों हो रही है मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई जो उनके जो वोट है ना, वो चले जाएंगे, वोट चले जाएंगे। जो वोट है ना, जो फर्जी वोट है, ये जो लोग बोलते हैं कि वैसे बोलते हैं मोदी जी वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, सबसे पहले तो यही वोट चोरी करते हैं, सबसे पहले तो यही वोट चोरी करते हैं। और भाई अगर तुम आ भी रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो कि साला इसको भी बांग्लादेश बना दे?